पे कोई भी नहीं है और अपनी गाड़ी का टायर हो गया पंचर। तो पंचर अब हो गया है तो अब टायर बदलना पड़ेगा। स्टेपनी वाला टायर भी ढंग का नहीं है। अपन अभी जिस जगह है ना, ये पाडर करके एक जगह है, वहाँ पे है। यहाँ से बैतूल और आपको 20-25 किलोमीटर इधर आगे साइड में है। तो यहाँ पे रुके हुए थे और आपको बता दूं मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो अपन जा रहे हैं बैतूल। तो वहाँ पे एक हमारे महाराज जी है। तो ये लो आ गई है अपनी चाबी धन्नो रानी की, और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। और अपन हो चुके तैयार। और अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो तो आपको ब्लॉग में पता ही चलता रहेगा। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो चलो चलते हैं सफ़र की ओर और मिलते हैं फिर रास्ते में आपसे। जो भी होगा फिर आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा आगे। अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। टाइम आपको बताऊँ तो 3-3:30 बज रहे हैं। मुझे अप्रॉक्स याद नहीं है, मैंने घड़ी भी नहीं पहना है और अभी मैंने टाइम देखा नहीं है, पर 3-3:30 बज रहे हैं। तो निकलते हैं रास्ते में, फिर आपको बताता रहूँगा कि क्या रास्ते में आपको बताता रहूँगा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या है। ठीक है, तो चलो अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। पापा ने टोपा सुखाने के लिए रखा है इस पर। तो ये लो साहब आ गए अपन अपनी गाड़ी में। अरे ये देख लो यार, ये हमारा मोहल्ला। धूप बढ़िया निकली हुई है ना, मस्त एक नंबर। तो लेट तो हो गए हैं बट कोई बात नहीं है, जहाँ भी जाना है पहुँच जाएंगे आराम से। वैसे भी अपन रात में ही जाते हैं, आप सबको तो पता ही होगा, अपने को रात हो ही जाती है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो निकलते हैं यहाँ से, जो भी होगा बताता रहूँगा फिर। तो लो जी साहब, अपन खड़े हैं बुधनी के आगे और देखो सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। मस्त लग रही है ना। तो यहाँ पे रुके हुए थे और आपको बता दूं मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो अपन जा रहे हैं बैतूल। तो वहाँ पे एक हमारे महाराज जी है, उनके यहाँ मंदिर है। तो मम्मी बोल रही थी बहुत दिनों से वहाँ पे चलने के लिए, तो जाना हो ही नहीं पा रहा था। और अभी उनके दरबार में मेला लगा हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया टाइम है उनके दरबार जाने का। तो आज टाइम निकल ही गया है, तो अब जा रहे हैं उनके दरबार, उनके मंदिर में। बहुत अच्छा मंदिर भी बना है उनके यहाँ पे। उन्होंने जिंदा समाधि ली हुई है, तो बहुत प्रचलित भी है और बहुत उनका नाम भी है। मैं वहाँ चलूँगा ना तब आपको उनकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि कौन है वो और क्या है, उन्होंने क्यों समाधि ली थी और किस प्रकार से उनका मंदिर बना हुआ है। बहुत बढ़िया जगह है। मम्मी बहुत दिनों से उनको मानती भी है, हम भी मानते हैं उन्हें। हम गुरु महाराज जी बोलते हैं उन्हें। तो उनके दरबार जा रहे हैं, बस पहुंच जाएंगे। तब बैतूल के पास ही है वो, मल्हाजपुर करके एक जगह है, बैतूल के पास में ही है। तो वहीं जा रहे हैं अपन। बस वहाँ पहुँचते फिर आपको मेला वगैरह भी दिखा होगा। वैसे तो अभी शाम होगी तो मेला कम हो गया होगा, मगर हाँ मंदिर वगैरह दिखा होगा, बढ़िया सब चीज़ें बताऊँगा। आज टाइम मिला है तो निकल ही जाते हैं। बस अभी खड़ा था यहाँ पर गाड़ी का ग्लास साफ़ करने के लिए, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से बात भी कर लेता हूँ, बता भी देता हूँ। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर रास्ते में मिलते हैं, या तो फिर रास्ते में नहीं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना तभी फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है रात हो गई है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास कि अपन बातें करें, क्योंकि लेट हो जाएंगे। नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा अपने को। वहाँ चलता हूँ, फिर आप लोगों से बढ़िया आराम से बातें करूँगा, सब कुछ बताऊँगा आपको, जगह के बारे में सब चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये देखिए साहब चाय पीने के लिए इस ढाबे में रुके हुए हैं। मस्त है ना। और यहाँ से ये जो आपको लाइट दिख रहा है ना पीछे साइड में, ढाबे के बाहर साइड में, वहाँ से रास्ता है मलानपुर के लिए। लेट हो गया थोड़ा बट ठीक है, कोई बात नहीं है, पहुँच जाएंगे। तो बस चाय पीते हैं यहाँ पे। मम्मी को भी वॉशरूम जाना था और चाय पीने के लिए बोल रही थी मम्मी, तो चाय पी लेते हैं। 5-10 मिनट लगेंगे यहाँ पे, चाय वाय पीते हैं, फिर मलानपुर के लिए चलते हैं। अभी पूछा है मैंने यहाँ पे, तो मेला भी चल रहा है, बोले अभी चालू है मेला, ऐसा कुछ नहीं है रात में कि बंद हो जाता है। और कल से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पर मेला। तो अपन तो बढ़िया आराम से दर्शन वगैरह करेंगे, मंदिर दिखाऊँगा आपको। अब जो भी होता है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। पहले से मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं काफ़ी दिन पहले आया था और मुझे काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तब देखते हैं। और देखो आपको चाँद दिखाओ कितना मस्त लग रहा है ना कि नहीं। मस्त लग रहा है ना चाँद बिल्कुल। और ये बैतूल रोड है, भोपाल टू छिंदवाड़ा जाती है, नागपुर भी जाती है ये रोड, बैतूल भी जाएगी, बहुत सारी जगह जाती है ये रोड। अपन अभी जिस जगह है ना, ये पाडर करके एक जगह है,
वहाँ पे। यहाँ से बैतूल और आपको 20-25 किलोमीटर इधर आगे साइड में। और ये कुछ है रेस्टोरेंट टाइप का, ये पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल डलवाया मैंने गाड़ी में अभी। उसके बाद यहीं पे ये रेस्टोरेंट दिख गया, तो बढ़िया ढाबा है कह लो या रेस्टोरेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है, मस्त है बिल्कुल। तो यहीं रुके हुए हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। मम्मी आ जाए, मम्मी वॉशरूम गई हुई है, फिर जो भी होगा आगे वो तो बताता ही रहूँगा। एक और प्लानिंग अभी चल रही है, अगर वो प्लानिंग के लिए मम्मी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, अगर वो हो जाएगी तो हो सकता है कि इसके भी आगे और कहीं निकल जाएगी अपन, और कहाँ निकल जाएगी तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता। बाकी अभी प्लानिंग चल रही है, प्रोसेस में है। बाकी मनालपुर तो आई है, यहाँ पे तो दर्शन करेंगे ही करेंगे, बट इसके आगे कहाँ जाने की प्लानिंग है वो तो मैं बाद में बताऊँगा आपको, मम्मी से बात हो जाए उसके बाद। बाकी तब तक के चाय बन रही है, चाय पीते हैं, फिर देखते बातचीत करते हैं मम्मी से क्या बोलती है मम्मी। तो चाय बना रहे हैं, देखो भैया वो सामने दिख रहा है ना, तो बन रही है चाय अपनी, फिर मिलता हूँ आपसे। तो लो जी साहब, आ गई अपनी चाय, चाय खा रही है, चाय बिस्किट चल रहा है मम्मी का। सब लोग बैठे हुए हैं और पापा वो मौसा जी से बात कर रहे हैं उधर बैठ के, चाय पी रहे, बिस्किट खा रहे हैं। और अपन ये है, चाय पीते यहाँ से, उसके बाद फिर चलते मनालपुर। आगे का जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अभी कुछ कह नहीं सकता कि क्या प्लानिंग है, अभी प्लानिंग डिसाइड चल रही है, अभी मौसा जी से बात चल रही है। उसके बाद जब प्लान डिसाइड हो जाएगा तब पता चलेगा कि आगे की प्लानिंग क्या है। बाकी जो है वो सब यही है कि अभी आप बैठे हुए चाय पी रहे, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके आगे कहाँ जाना है ये नहीं पता। तो साहब ये देखो, बीच रास्ते में सुनसान कोई भी नहीं है, दूर दूर तक ये मनालपुर वाला रास्ता है, पे कोई भी नहीं है। और अपनी गाड़ी का टायर हो गया पंचर, तो पंचर अब हो गया है तो अब टायर बदलना पड़ेगा। स्टेपनी वाला टायर भी ढंग का नहीं है, उसमें भी हवा कम ही है, तब उसको चेंज कर रहा हूँ। रात में नए नए बहाने होते रहते हैं हमारे साथ, नई नई चीज़ें होती रहती है। क्या एडवेंचर पसंद है ना, तो एडवेंचर के साथ साथ वो ऊपर वाला बोलता है लो एडवेंचर लो, इसके मज़े ले लो। तब चेंज करता हूँ ये वाला टायर लगा के देखता हूँ कि इसकी हालत क्या है। बहुत दिन से ये टायर भी देखा नहीं है मैंने कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अब लगाते हैं, खोल तो लिया है मैंने टायर को, ये देखो टायर खोल लिया है, स्टेपनी लगा ली है। अब ये वाला टायर लगाता हूँ। और यहीं बाजू में गन्ने का खेत है, तो पापा को बोले 2-4 गन्ने तोड़ लो, तो गन्ने चोरी कर रहे हैं यहाँ से। ये देखो ये गन्ने का खेत है पूरा, तो 2-4 गन्ने तोड़ लेते, डिक्की में रखेंगे, फिर घर जाके खाएंगे। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, बहुत अंधेरा है। ये देखो कोई भी नहीं है रोड पे, और इधर भी पीछे कोई नहीं है रोड पे, गांव वाला एरिया है। टायर तो चेंज कर लिया मैंने, वो दिखाऊं तो टायर मैंने दूसरा लगा लिया है, ये देखो। मगर इसमें भी बताओ हवा नहीं है, पता नहीं मैंने बनवा के रखा था स्टेपनी, बट ये देखो इसकी भी हवा बिल्कुल कम ही है। अब कहीं देखता हूँ कि हवा वाला मिलेगा तो हवा डलवा, तो इसमें बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा अब। तो चलो चलो हो गया पापा, बहुत है बहुत है बहुत है, चलो चलो। अरे देख के चलो फटाफट ये आप चलो। बड़े छर बाप। तो चलो इसको डिक्की में रखते गन्ने को, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। तो साहब अपन ने टायर तो डाल दिया है गाड़ी में, बट आप देख लो टायर की हवा, इस वाले टायर की भी हवा बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर ही है। जबकि मैंने बनवा के रखा था ये टायर को, फिर भी पता नहीं इसमें से हवा कहाँ चली गई। और वो एक टायर तो पंचर ही हो गया, उसमें तो कट लग गया, पता नहीं कैसे हो गया, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, बट उसमें कट लग गया तो वो टायर तो ख़त्म ही है। ये टायर बनवा के रखा था तो उसमें तो हवा ही नहीं है। अब बड़ी मुसीबत है, मनालपुर जाना है, और वो वाला गांव वाला एरिया, वहाँ पे मिलता है कोई नहीं मिलता है पंचर वाला या टायर वाला, अब इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता। और वहाँ तक जाते देखते जो भी होता है। बाकी गन्ने तोड़ ली है थोड़े बहुत, अब क्या करें, कुछ ना करने से अच्छा ना कुछ कर लो। गन्ने का खेत मिला तो थोड़े बहुत गन्ने तोड़ के डिक्की में डाल लिए, गन्ने खाएंगे। अब चलते हैं आगे सफ़र में, अब जो भी होता है फिर वो आपको तो बताता ही रहूँगा।
कि मुसीबत वाली कहानी हो गई। और अभी आपको टाइम बताओ तो 9:30 बज गए। तो मुझे यहीं अभी ये टायर पंचर हुआ, इसी में पूरा बताओ 1.5 से 2 घंटे हो गए। नहीं तो मैं पहुंच जाता अब तक मलानपुर तो आराम से, मगर अब 2 घंटे इसी में लगे क्योंकि टायर निकाला, वो देखा, फिर क्या जगह ऊंची नीची थी, बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी को लगाया, फिर जैक पे लगाया, फिर टायर निकाला, बड़ी हौच पौच है। मगर ठीक है, कुछ ना कुछ लाइफ में सीखने को मिलता ही रहता है इंसान को, तो थोड़ा बहुत हमें भी सीखने को मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। बाकी जिनके नाम से जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेगी फिर अपने लिए, तो देखते हैं अब जो भी होता है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, आगे मिलता हूँ आपसे। ये देखो गांव के घर साहब, ये गांव आया है तो यहाँ पे लोग बाग थोड़े बहुत बैठे हुए थे। पीछे देखो आग जल रही ना, वहाँ पे उनसे पूछने के लिए रुके हुए थे कि गाड़ी में हवा भरने की कोई दुकान वुकान है क्या यहाँ। अब पूछ के आया है, क्या बोले? ये आगे खंबा है, वहाँ पे 2 दुकान है। चलो ठीक है, आगे है, मिल जाए तो बढ़िया है, भगवान की कृपा। चलो चलते हैं अंदर। आपको घर दिखाने के लिए रुका हुआ था। ये देखो घर, छोटे छोटे से घर है यहाँ पे। ये रेस कम ज़्यादा क्यों हो रही है? ठंड का मौसम है ना, एसी चल रहा है। चलो बैठते हैं अंदर और चलते हैं, देखते हैं आगे दुकान मिलती है या नहीं। बोले मलानपुर में तो आपको बहुत मेहनत लगती है उसमें। मेहनत बहुत लगती है, उसमें टायर जो भी खराब होते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम होती है। डिस्क बैंड हो जाती है उसमें, बेंड हो जाती है, अलाइनमेंट बिगड़ हो जाता है। तो अच्छा हो कि ट्यूब मिल जा रहे हैं। हाँ। वो बड़े काम के हिसाब से तो मशीन। ये हमारे भैया ने दुकान खोल दी और ये भैया के पापा ने हमारी व्यवस्था करवा दी टायर की, तो हमारा काम हो जा रहा है, वरना हम यही फंसे रहते। चलो अच्छा है, अंकल को धन्यवाद। ये जो भी टायर पंचर हुआ था, ये वाला टायर को बनवा के देख लेते, और ये वाले टायर में तो हवा भर दी है, ठीक हो गया वाला टायर। और मंदिर ये सामने है, बस मंदिर के सामने ही है, तो उसे ठीक करवा लेते हैं। एक और पंचर बन गया उसके राइट साइड में। हाँ ना। तो ये लीजिए साहब, आ गए हैं अपन मलाजपुर मेले में। तो आपको अब मंदिर के दर्शन कराओ, मज़ा आ जाएगा आपको। ये खड़ी है अपनी गाड़ी और ये देखो है महाराज जी का दरबार, है ना भव्य, महल जैसा है, बिल्कुल सुंदर। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है। तो चलो अंदर चलते हैं, वो आपको महाराज जी के दरबार के पूरे दर्शन करवाता हूँ। किस्मत देखो, ये अपने लिए गेट खुला हुआ भी है। सब लोग सो चुके हैं, और आपको टाइम बताओ ना तो टाइम सुन के आप हैरान हो जाओगे। अभी टाइम 11:30 हो रहा है। गाड़ी का काम करवाते करवाते इतना टाइम लग गया हमें। तो जय गुरु महाराज। और ये रहा गुरु महाराज का स्थान, और ये पूरा परिसर है महाराज जी का। ये देखिए, तो चलो यहाँ पे जूते उतारते हैं और अंदर चलते हैं। महाराज जी के दरबार को प्रणाम कर लेते हैं। बहुत अच्छा, पहले तो कुछ नहीं था ये सब कुछ, अगर अभी बनाया गया है, ये सब अभी अभी बना है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित होते हैं, कभी मौका मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको। बस दर्शन हो गए महाराज जी की, ये अच्छी बात है। ये है महाराज जी का स्थान, ये देखिए। जय हो गुरु महाराज। ये गुरु महाराज का स्थान है, यहीं पे महाराज जी ने समाधि ली थी, और ये उनकी बहनों के स्थान है। यहाँ पे उन लोगों ने समाधि ली है। 3 बहनें हैं ना? 5 बहनें। अच्छा 5, 1 2 3 4 ही तो है, एक और है, बाकी वो है। तो ये तो ज़्यादा है मम्मी, मुझे जहाँ तक याद है, अनेक अपने को जहाँ तक याद है 4 है, बाकी ज़्यादा भी हो सकते हैं। और भी उनके साथ जो भी होंगे उनकी समाधि बनी हुई, बाकी अपने को तो नहीं पता है। और ये यहाँ पे तुलादान होता है। अच्छा अब उधर से आता हूँ ना मैं, इधर से आता हूँ। ये देखो साहब, त्रिशूल मस्त है ना।
और यहाँ पे तुलादान होता है सुबह के टाइम। यहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, बहुत अति में। जितने भी बच्चे होते हैं ना उनका तुलादान, कई लोग मन्नत वगैरह मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उन लोगों का जो तुलादान वगैरह होता है ना वो यहाँ पे होता है। तुलादान में ऐसा होता है कि एक साइड में बच्चे को बैठाया जाता है और एक साइड में गुड़ की भट्टी रखी जाती है। उसके वज़न के बराबर का भट्टी का जो गुड़ रहता है वो यहाँ पे दान दिया जाता है। सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है वो गुड़। घर भी ले जा सकते हैं आप, बट आप खुद नहीं खा सकते, दूसरे लोग खा सकते हैं उसे। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये बहुत बड़ा परिसर है उनका, महाराज जी का, बहुत बड़ा। मज़ा आ रहा है ना। दरबार की सुंदरता देखो आप, तो क्या ही सजा हुआ है, मस्त। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ गया। महाराज जी ने दर्शन भी करवा दिए। चलो परेशान हुए थोड़े बहुत, टायर पंचर हो गए, गाड़ी पंचर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दर्शन करवा दिए उन्होंने अपने दरबार के, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी हमने को कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। तो ऊपर वाले के दरबार जाओ और ऊपर वाला आपके लिए अपना दरबार खुला रखता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, जो है सो है, मगर ऊपर वाले ने आपके लिए अपना दरबार खुला रखा है, तो सोच लो कि आप उनके भक्त कुछ अच्छे वाले हो। तो ये अच्छी बात है। सब लोग सो चुके हैं यहाँ पे, देखो वो आपको दिख रहे होंगे ना सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो वहाँ पे सब लोग सोए हुए हैं। और पूरा ये जो गांव वाला एरिया है पूरा बंद हो चुका है, कुछ कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम ही हैं। तो महाराज जी का दरबार खुला हुआ था। गेट तो जो है ये बंद था, मगर पीछे साइड से एक रास्ता थी, वहाँ से गेट खुला हुआ था, वहाँ से मैं आ गया। ये वाला गेट खोल दिया तो यहाँ से सब लोग अंदर आ गए। मतलब मंदिर कहीं ना कहीं से रास्ता खोली थी कि अंदर आ जाना तुम लोग, इतना करके रखा था महाराज जी ने। बाकी यहाँ की जो भी और बहुत मान्यता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जो जिन भी इंसानों को कोई बाहरी ऊपरी बाधा वगैरह रहती है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक नदी है माचना करके, वहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद फिर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मान्यता है, बहुत लोग इस जगह को मानते हैं और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें चर्चित भी है। बट वही है कि जिस जगह पे लोग रहते हैं वहीं के लोगों को ज़्यादा पता है यहाँ पे। बाकी बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता यहाँ का। यानी यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब इन्हें मानते हैं, महाराज जी को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी हर चीज़ों को जानते हैं कि उन्होंने, कि वो लोगों को बहुत ही जल्दी यहाँ से आराम मिल जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी वगैरह रहती, ऊपरी बाधाएं वगैरह जो भी रहती है, उनको बहुत जल्दी आराम मिलता है यहाँ पे। देखो शारीरिक रोग है किसी का या डॉक्टरी है, वो चीज़ एक अलग होती है, बट एक दूसरी भी दुनिया है, एक दूसरा भी साइड है चीज़ों का। वो लोग, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मगर जो लोग मानते हैं उनके लिए ये एक सिद्ध जगह है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को भी आने की इच्छा हो यहाँ पे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और मैं कहाँ आया हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो मैं आया हूँ, बैतूल के पास है ये जगह, पाढ़र करके एक गांव पड़ता है बैतूल के पास में। पाढ़र से आप किसी से भी पूछेंगे कि हमें मलाजपुर मंदिर जाना है, कोई भी आपको बता देगा, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है, आप आ सकते हो। और ये जगह एमपी में स्थित है। भोपाल से भी आप आ सकते हो बैतूल, छिंदवाड़ा से भी आप बैतूल आ सकते हो। तो बैतूल के लिए आप कहीं से भी पता करेंगे तो आप बैतूल तो आ ही जाएंगे। तो बैतूल में भी अगर आप किसी से पूछेंगे मलाजपुर कहाँ है और हमको वहाँ जाना है, तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा, तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। और दिन के टाइम में तो और बढ़िया है, मज़ा आएगा। बाकी यही सब कहानी है। थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे, बढ़िया मंदिर को निहारता हूँ, थोड़ा सा यहाँ की शांति को महसूस करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर जो भी होता है, जैसे भी होता है वो आपको बताता रहूँगा। अभी खाना वगैरह भी हमने नहीं खाया है, कहीं चल के खाना वाना खाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, जो भी होता है फिर वो आगे बताता हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की समाधि का स्थान ये है। और ये देखो दोस्तों, किसी ने आम चढ़ाया है और आम के तो छोटे छोटे से वो है, पत्ती वगैरह भी है। महाराज जी को सब लोग जो मन में आया मर्जी से कुछ भी चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कि महाराज जी को मिठाई चढ़ाना है, सब चढ़ते हैं। और ये महाराज जी की समाधि है और उनकी 5 बहनों की समाधि है, ये रही 1 2 3 4 और ये 5। तो इन सभी ने एक साथ समाधि ली थी, वो भी जिंदा और साक्षात है। और आज भी ये महाराज जी साक्षात यहाँ पे सभी लोगों की सहायता करते हैं। जो भी इनके पास तकलीफ़ लेके आता है वो सारी पूरी होती है सभी की। काफ़ी सिद्ध है महाराज जी हमारे। बहुत सिद्ध है महाराज जी यहाँ के। अब जो देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर किसी को हर चीज़ों को मानना चाहिए,
मगर जो देखा है, जो हमने जानते हैं, जो सुना हुआ है, और कई चीज़ें हमारे साथ भी ऐसी है कि जो महाराज जी के बारे में ये सिद्ध करती है कि हाँ वो साक्षात्कार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सब ये अंधविश्वास है या नहीं है, जो भी है मैं इस बारे में नहीं जानता, मगर जिसे मैं मानता हूँ, जिनके बारे में मैंने जानता हूँ, उन्हें मैं मानता हूँ, बस। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया कहती है कि ये सब चीज़ें नहीं है या जो भी है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हालांकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहे तो आप दर्शन करने बिल्कुल आ सकते हैं। दर्शन करने के लिए तो कोई मना ही नहीं है ना। मंदिर है, मंदिर जैसे दर्शन करने बिल्कुल आया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसको आना है वो बिल्कुल आ सकता है। बैतूल के पास पाढ़र आइए, और पाढ़र में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि महाराजपुर जाने की रास्ता कहाँ पे है, कोई भी आपको बता देगा आराम से। और यहाँ के लोग इतने मददगार हैं ना, मैंने आपको दिखाया, रास्ते में हमें एक अंकल मिल गए थे। उन अंकल ने रातों रात हमारे लिए पंचर की दुकान खुलवा दी, उन्हें पंचर बनवा दिया, सारे काम करवा दिए, और सबसे बात भी कर ली थी कि दर्शन करने के लिए बोले लोग आ रहे, सबको बता भी दिया रात में, जबकि ऐसा कोई नहीं करता। मगर आप किसी की मदद करोगे तो आपकी मदद के लिए भी कोई ना कोई हमेशा तत्पर रहेगा। तो ऐसा ही है। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बढ़िया है, मज़ा आया मुझे तो। भले ही रात में आया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट शांति है, मज़ा आता है। दिन में दर्शन नहीं हो पाते, और दिन में बहुत भीड़ रहती है। मेले के टाइम पे तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे साहब, कि दिन के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, जिस टाइम मेला चलता है। बाकी टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेले के टाइम पे यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना कि बेहिसाब, उसका कोई जवाब नहीं है। कभी मौका मिला तो वो भी शूट करके आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही है कि बस ये दर्शन हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ से, आगे जो भी होगा फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साहब मलाजपुर में तो दर्शन हो गए गुरु महाराज के, उनके दरबार के। और ये देख लो दरबार एक बार फिर से आप। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 12:25। तो काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, अब रात बेरात चलने वाले लोग हैं, हो गए हम लोग, तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब आगे जो भी होगा वो आगे बताऊँगा आपको। तो ताकि अब यहाँ से प्रणाम करते हैं महाराज जी को और निकलते हैं। ठीक है। तो गाइस ये देख लो, फिर से मेरी गाड़ी का वही वाला टायर पंचर हो गया, जो स्टेपनी का डाला था बनवा के मैंने, हवा भरवा के। एक तो पंचर मैंने बनवा लिया ट्यूब डलवा के, ये वाला फिर से पंचर हो गया। आज रात में ही 2 बार टायर पंचर हो गया। और ये देखो मैं खड़ा हूँ इटारसी के थोड़ा सा आगे वाला जो हाईवे है ना, वहाँ पे खड़ा हूँ मैं। कोई भी नहीं है, पता नहीं एक ही टायर बार बार क्यों पंचर हो। एक ही टायर नहीं है, एक साइड का ही टायर बार बार पंचर हो रहा है, पता नहीं क्यों। और जबकि टायर बढ़िया है सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराबी हो, सब बढ़िया टायर है। मगर अब क्या बोल रहे, करता हूँ चेंज इसे फिर से। तो साहब टायर तो चेंज कर लिया मैंने, और गाड़ी ये देखो, गाड़ी ये खड़ी है। बस अब निकल रहा हूँ यहाँ से। फिर से टायर पंचर हो गया दूसरी बार। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मगर वही टायर चेंज कर लिया। अब इस टायर में तो ट्यूब डलवाया है अभी मैंने, तब चल जाएगा। कट लगा हुआ था, दिखाया था ना अपने को मैंने कि टायर में ट्यूब डलवाया है मैंने। तो इसमें तो ट्यूब है, ट्यूबलेस है नहीं ये टायर। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये इटारसी के थोड़े से आगे खड़ा हूँ मैं। आगे चलते देखते, कुछ खाने पीने को मिलेगा तो खाएंगे पिएंगे, नहीं तो सीधे घर ही पहुँचते हैं। ओके, बहुत परेशान हो गया आज। ठीक है, दरबार के दर्शन करने गया था महाराज जी के, कोई बात नहीं, होता है। गाड़ी है, गाड़ी के साथ कुछ भी होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी गाड़ी ने मुझे धोखा दिया हो। मगर आज गाड़ी ने भयंकर ही ज़्यादा ऐसा किया है कि 2 बार पंचर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये गाड़ी से भी प्यार है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभार तो परेशान कर ही सकती है गाड़ी, कोई नहीं, उसका हक बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से, आगे देखते जो भी होगा फिर आपको बताऊँगा। आपको टाइम बता दो, टाइम अभी 3 बज रहा है। 1 घंटा मुझे यहाँ पे भी लग गया। क्या करूँ, बहुत धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, तेज़ गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, बहुत ही धीरे, 70-80 से ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। पर फिर भी अब गाड़ी पंचर हो गया टायर, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसा भी होगा देखते हैं, चलते हैं आगे। तो साहब अपना आ गया है खाना, और ये है कुछ ढाबा अपना, यहाँ पे रुके हुए अपनी खड़ी धन्नो रानी। ये है कुछ ढाबा। तो बस खाना आ चुका है, खाना खाते हैं और निकलेंगे फिर यहाँ से। आपको ढाबा दिखा देता हूँ। अभी कौन सी जगह है मुझे याद तो नहीं है, ये एरिया का नाम भूल चुका हूँ मैं।
आगे हाईवे पे ही जहाँ पे टायर पंचर हुआ था वहाँ से 10 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं अभी। और ये ढाबा है @highway trade 46 फैमिली ढाबा है। तो बस अब खाना आ गया है, खाना खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। जो भी होगा फिर देखते हैं आगे। मगर भूख लगी हुई थी, घर जाके मम्मी बनाती भी नहीं और फिर तरास भी आता है सबको। खाना अब यहीं खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे आराम से। अब धीरे धीरे जाना ही है, टायर तो चेंज कर ही दिया है। और रात के जितने भी अब बजे ही रहे, मेरे को तो टाइम अब पता ही नहीं है। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, एक वो बंद हो गया है, ये वाला एक चल रहा है, अब उसको चलाना है जैसे तैसे। तो चलो खाना खाते, उसके बाद समझेंगे जो भी होगा। तो ये देखो सब बैठ रहे खाना खाने के लिए। गरम गरम रोटी सब्जी आ गई है, दाल सब्जी सब आ चुका है अपना। तो खाते हैं फटाक से, मिलता हूँ फिर आपसे। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और टाइम तो आपको अब क्या बताऊँ मैं, टाइम कितना हो रहा है, 5 बजने वाले। खाना खाया, उसके बाद चाय पी ली और आग जल रही थी तो बस वहीं बैठे रहे बढ़िया आराम से। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला मैं तो। हम निकल रहे हैं यहाँ से, खाना वगैरह सब कुछ हो गया बढ़िया तरीके से और आग भी ताप ली है बढ़िया। अब चलते हैं, अब जब भी पहुँचेंगे घर तब देखा जाएगा। ये था अपना ढाबा जहाँ पे अपन ने खाना खाया, हाईवे ट्रेड 46। बस खाना सब कुछ हो गया है, आग भी ताप ली अपन ने बढ़िया तरीके से, गर्म हो गए हैं। अब गाड़ी की गर्मी लेंगे और अब निकलते हैं यहाँ से। तो लो साहब आ गए अपन अपने घर। ये देखो आ गए होम स्वीट होम। और टाइम आपको बताओ तो टाइम हो रहा है 6:38। आप भी सोच रहे होंगे ना कितने पागल लोग हैं कि रात भर चल ही रहे, और ऐसा पता नहीं कहाँ चल लिए हम लोग। अच्छा कि चल ही रहे अभी, अब जाके घर पहुँचे। ऐसा ही है जो भी है, बस अब भी पहुँचे हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। तो साहब पहुँच गए अपन घर, गाड़ी खड़ी कर दी, पार्किंग में लगा दी है और सुबह के 6 बज गए हैं। 6 से ज़्यादा ही हो गए, अब तो दिन निकल गया। देखो पूरा दिन निकल चुका है, सब लोग घूमने फिरने लगे। तो सुबह सुबह ही पहुँचे अपन। जो भी है वो तो सब आपने देख ही लिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस दर्शन अच्छे से हो गए महाराज जी के दरबार के, ये अच्छी बात है। तो बस आप पहुँचे हैं, आप सोते हैं क्योंकि नींद भयंकर आ रही है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमेंट हो सजेशन हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।